कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड इंडस्ट्री श्री विवेक भारद्वाज जी, मंच पर विराजमान श्री रजनीश गोयनका जी जो फाउंडर चेयरमैन हैं एमएसएमई फाउंडेशन के, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब, एमडी दैनिक नवज्योति चौधरी साहब, हमारे जेकेटीपीओ के मैनेजिंग डायरेक्टर दिव्यांश यादव जी, सभागार में उपस्थित कारोबार व्यापार जगत से जुड़े सभी महानुभाव, जम्मू कश्मीर से आए हुए हमारे सभी सहयोगी तथा एमएसएमई के सभी प्रतिनिधि, फ्रेंड्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, बहरीन, अबू धाबी, रसिया एंड अदर कंट्रीज, देवियों तथा सज्जनों, आज 8वें एमएसएमई एक्सपो का उद्घाटन करते हुए और राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। लघु उद्योग से जुड़े सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एमएसएमई देश के कारोबार का नर्व सेंटर है, मेरे पहले बताया गया। ये सच है कि कोरोना की वजह से सेक्टर को बहुत सी चुनौतियों जूझना पड़ा, और अगर ऑल इंडिया एक्सपोर्ट के आंकड़े को देखेंगे 2019-20 की तुलना में 21-22 में 4% की गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जो कुल एक्सपोर्ट करता है उसमें इस सेक्टर का जो योगदान है लगभग 45.04%। मुझे स्मरण है 2013-14 में वर्ल्ड बैंक ने भारतवर्ष के एमएसएमई का एक सर्वे किया और कुल सर्वे किए गए लघु उद्योगों में से 17.8% ने ये बताया कि उन्हें बैंक से फाइनेंस नहीं मिल रहा है। अगर हम लघु उद्योगों के लिए जरूरी 3-4 आवश्यक चीजों को देखते हैं तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो एक्सेस टू क्रेडिट, लेकिन उस दौर के आंकड़ों को देखते हुए किसी भी प्रकार से उन्हें उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता। तो मेरे पूर्व भी अनेक लोगों ने बताया है 2014 के बाद देश में परिस्थितियां बदली और मुझे लगता है कि देश की राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली। और पिछले 8 वर्षों में सरकार ने एमएसएमई के बजट में लगभग 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की। कोविड पैंडेमिक के दौरान भी भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई उद्योगों के लिए सुनिश्चित की गई। वोकल फॉर लोकल, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, जीएम पोर्टल, डोमेस्टिक एवं ग्लोबल वैल्यू चेन का मार्केट लिंकेज, इन सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अनेक प्रयास किए गए हैं और जिसका परिणाम है कि पैंडेमिक की चुनौतियों के बावजूद एमएसएमई पूरी ताकत से हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति में मदद कर रहा है। मित्रों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 2 बड़े काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं उनके प्रति। पहला तो एमएसएमई की डेफिनेशन को ही बदल दिया गया और इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को शामिल कर लिया गया। सभी मंत्रालयों, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सरकारी डिपार्टमेंट निर्देश दिया गया कि उनकी कुल वार्षिक खरीद का 25% एमएसएमई से ही खरीदा जाना चाहिए
और 200 करोड़ रुपए तक के प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर जो है उसके लिए ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता नहीं। अनेक इस तरह के परिवर्तन हुए। इन सभी नीतियों का परिणाम है कि पूरे देश में जैसा बताया गया 7 करोड़ से भी ज्यादा आज उद्यमी बन गए हैं। लघु और उद्यमों ने जम्मू कश्मीर की भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन किया है। पिछले 70 साल के उथल पुथल के बावजूद जम्मू कश्मीर में मैं कहूं कि स्थिरता आई है और वो स्थिरता कारोबार में भी आई। मैं समझता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी में भी एक नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अभी भारद्वाज साहब ने बहुत विस्तार से आपके समक्ष जो प्रेजेंटेशन किया, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अब वहाँ के कारोबारी भी कहने लगे कि पिछले 3 वर्षों में लघु उद्योगों के साथ साथ बड़ी इंडस्ट्री के भी नए युग की शुरुआत हुई। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के एमएसएमई का जम्मू कश्मीर के जीएसडीपी में कुल योगदान 8% है और इस वित्तीय वर्ष में हमारा जीडीपी करीब 2,03,716 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 7.5% ज्यादा होगा। वर्तमान में 25,000 ऑपरेशनल एमएसएमई कुल मिलाकर 90% इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को रोजगार भी प्रदान कर रही है। एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है और इसलिए मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि एमएसएमई का मतलब क्या है तो मैं कहूँगा मैजिकल, स्टडी फास्ट, मैग्निफिसेंट एंटरप्राइज। और इसकी क्षमता को पर्याप्त साधन मुहैया कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत 3,486 अकाउंट होल्डर्स को पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 303 करोड़ रुपए की मदद की। जब पैंडेमिक आया, हमारे उद्योग से जुड़े सभी साथी मिले संबंध और 1 महीने के अंदर ही सबको हम लोगों ने 5% का इंटरेस्ट सबमिशन दे दिया। और भी बातें हैं जिसको मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश का अकेला राज्य था जम्मू कश्मीर जो इस तरह से आगे बढ़कर के मदद किया। इंडस्ट्री के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं, तो चाहे मार्केट लिंकेज को, क्रेडिट एक्सेस को, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जम्मू कश्मीर बैंक को पिछले साल जो टारगेट दिया, यहाँ जो लोग मौजूद हैं व्यापार जगत के जो जम्मू कश्मीर के साथ हैं, इसके अलावा जो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बदल नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर बदल गया है। और आज जो आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर 2.0 जो पूरे देश में तेजी से उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। आजादी के बाद से 1.5 साल पहले वहां निजी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को 14-15 हजार करोड़ का था। विवेक ने बताया 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जम्मू गए और 38,080 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने बताया कि 56,000 करोड़ का सस्ता हमारे पास है, आने वाले दिनों में विकसित कर रहे हैं। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम में 28,400 करोड़ रुपए एक इंसेंटिव की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। ढेर सारे बाहर के लोग, पर्टिकुलरली फ्रॉम दुबई, यूएई, अनेक लोग वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दुबई एक्सपो में मुझे जाने का अवसर मिला, चाहे वो MR हो, लुल्लू हो, DP वर्ल्ड जिसका जिक्र अभी किया कि वो इंग्लैंड कॉन्टिनेंटल को बढ़ाने का काम करेगा। मेडिसिटी के भी अनेक प्रस्ताव लगभग 4400 करोड़ के हमने स्वीकृत किए हैं। इसमें देश के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अलावा बाहर के भी अनेक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल शामिल हैं।
जो यहाँ पर निवेशक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि विवेक जी ने पूरा विस्तार से बता दिया। आज 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रही है। कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे का निर्माण तेज गति से हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो ऐसा इंतजाम हो जाएगा। कटरा से निकलेंगे तो 6 घंटे में दिल्ली आ जाएंगे और श्रीनगर से निकलेंगे तो 10 घंटे 11 घंटे में दिल्ली पहुँच कश्मीर कन्याकुमारी से अगले साल रेलवे शुरू हो जाएगा और अनेक व्यवस्थाएं पिछले 2-3 वर्षों में बदली हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था को भी हमने सशक्त बनाया है। 222 सर्विसेज को सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर देश का अकेला राज्य एमपी है जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया ताकि इन्वेस्टर्स को हासिल फ्री, ट्रांसपेरेंट तथा टाइम बाउंड सर्विसेज उपलब्ध कराई जा सके। मित्रों, ये स्वाभाविक है कि जब भी हम इन्वेस्टर्स से बात करते हैं तो कुछ प्रश्न उठते हैं जिसका काफी हद तक जवाब विवेक जी ने आपको दे दिया है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो जमीन हो, इसकी लेवल हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, मार्केट कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने बताया इंटरनेशनल कार्गो भी हमारे यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। बिजली सबसे सस्ती है देश के विकसित राज्यों में। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैं समझता हूँ कि काफी बेहतर कर दिया है और भी जितनी जरूरत होगी मैं देश के नंबर 1 राज्यों में से जम्मू कश्मीर रहेगा। जब और ये भी सच है कि प्राकृतिक संसाधनों से पूरा जम्मू कश्मीर भरपूर है। रॉ मटीरियल के अलावा हॉर्टिकल्चर में नंबर 1 है और इसलिए स्कोप बहुत है। सैफरन, एप्पल, वॉलनट, एल्मंड प्रोडक्शन में पूरे देश में नंबर 1 है। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छे ढंग से जाना जाता है। वुड प्रोडक्शन के बारे में बताया गया और जितनी भी एमएसएमई हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन 5% हम लोगों ने पहले से ही प्रपोज किया। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत विस्तार से उन्होंने बता दिया है विवेक जी ने कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव और नेट SGST पर भी 100% रिम्बर्समेंट तथा माइक्रो इंडस्ट्रीज को 3% टर्नओवर इंसेंटिव और स्मॉल तथा मीडियम के लिए 2% इंसेंटिव का प्रोविजन हमारी पॉलिसी में रखा है। वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से हमने अभी 15 जुलाई को देवांश यादव यहाँ बैठे हैं, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान उन्होंने लॉन्च किया है। फ्रूट्स के अलावा सैफरन, जीरा, राजमा, बासमती राइस जैसे अनेक मशहूर उत्पादों की मार्केटिंग पर फोकस कर रहे हैं। अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च हुआ है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2020-21 की तुलना में 21-22 में एक्सपोर्ट 54% की ग्रोथ जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स हमारे देश में तीसरे स्थान पर है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम जरूर नंबर 1 होंगे। अभी तक 9 प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग की जा चुकी है। लगभग ऐसे 50 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल। हम इन प्रोडक्ट्स को वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराने के जेके TPO में एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट सेल स्थापित किया है। एक्सपोर्ट से सभी संबंधित सभी मुद्दों का तुरंत निराकरण किया जा सके। पिछले वर्ष एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एक सघन अभियान चलाया गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि 10 महीने के भीतर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स रजिस्ट्रेशन में 173% की ग्रोथ हुई। हमारा मानना है कि फूड प्रोसेसिंग हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हर्बल प्रोडक्ट्स हो,
कश्मीर के एक्सपोर्ट को लक्ष्य हमने रखा है कि अगले वर्ष 5,000 करोड़ को पार करना है। 21-22 के वित्तीय वर्ष में KVIS के प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत देश में सबसे ज्यादा 21,640 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट जम्मू कश्मीर ने स्थापित की और 14 से 21 के बीच 4.10 लाख नए रोजगार केवल खादी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने जनरेट किया है। 3 साल का आंकड़ा देखेंगे तो 5,20,000 नौजवानों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जोड़ा गया है। 30,000 से ज्यादा बच्चे बच्चियां एंटरप्रेन्योर बने हैं। इस एक्सपो में CSIR IIM जम्मू के डॉक्टर सुनील गहलोत भी शायद मौजूद है, मुझे बताया गया है क्या। उनकी देख रेख में भद्रवा में एरोमा मिशन की शुरुआत की गई और ये जो पर्पल रेवोल्यूशन पूरे देश में आज आकर्षण नहीं पैदा कर रहा बल्कि विदेश में भी कर रहा। स्पाइसेस के कारोबारी गुलाम मुस्तफा मसूदी साहब सिल्क कारपेट से जुड़े हुए फिरोज भाई भी आए। जम्मू कश्मीर में बदलते बिजनेस परिवेश ये सभी लोग साक्षी हैं। बिजनेस को नई रफ्तार देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन निरंतर प्रयास करता रहेगा। MSME को सशक्त बनाने के लिए JKTPO लगातार फायर सेलर्स मीटिंग, एग्जीबिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि हमारे एंटरप्रेन्योर्स और उनके उत्पादों के लिए मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराया जा सके। मित्रों, मैं मानता हूं किसी भी क्षेत्र में MSME की सफलता के लिए 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं: प्रोडक्टिविटी, कनेक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन। प्रचुर मात्रा में रॉ मटेरियल की उपलब्धता जम्मू कश्मीर को एक आइडियल MSME डेस्टिनेशन बनाती है। रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी बेहतर से बेहतर हो जाए, ये हम पूरा करने जा रहे हैं और आप सबको हम आमंत्रण देते हैं कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, हम आपका स्वागत करेंगे। पहले 32-34 फ्लाइट नगर से आजकल 104 चल रही, जम्मू से 66 चलती थी, आजकल 44 चल रही। JKTPO ने DGFT के साथ जो प्लान बनाया, मैं आपको भरोसा देता हूँ तो सुनिश्चित करेगा सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी से हर एक प्रोडक्ट के मानक सुनिश्चित करें। इसके अलावा इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी कारोबारियों से 3 प्रियोरिटीज पर ध्यान केंद्रित करने का निवेदन करूंगा। पिछले 2 वर्षों में बाजार में मार्केट में अनेक परिवर्तन आए। ई-कॉमर्स मार्केट भी आज उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जितना फिजिकल मार्केट। इसलिए बिजनेस स्थायी हो लेकिन उसमें लगातार इनोवेशन की गुंजाइश रहे, ये बड़ा आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ब्रांड बिल्डिंग का होना चाहिए और उसके लिए मार्केट और कस्टमर रिसर्च पर फोकस करें। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्वालिटी, टाइम बाउंड सर्विसेज और वैल्यू एडिशन। ये अगर हम फोकस करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जिस क्षेत्र में बिजनेस के संसाधनों की आवश्यकता होगी उसे सुनिश्चित करना ये हम सबकी, हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मैं MSME से जुड़े जम्मू कश्मीर के सभी प्रतिनिधियों का भी शुक्रगुजार हूँ और आज इस अवसर पर देश के सभी बिजनेस इंडस्ट्रीज का आह्वान करता हूँ, आइए जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में आप भी हमारे साथ कदम मिलाकर आगे बढ़िए। एंड फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री हु हैव कम हियर, I am inviting them also to come and invest in Jammu and Kashmir. Thank you. Jai Hind.